Assalamu alaikum. Welcome in the 10th lecture of episode 2016 tutorial. पिछले लेक्चर में हमने इंसर्ट टैब में ग्रुप टेबल्स का ग्रुप पढ़ा था, जिसमें कुछ मुख्तलिफ मेन्यूज़ थी, उसको हमने पढ़ा था। लेकिन जब आप टॉप यहाँ पे देख सकते हैं होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ये कुछ टैब्स हैं। लेकिन अब इसमें दो मज़ीद टैब्स हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही। लेकिन जैसे अगर मैं कोई टेबल इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ से 5x5 टेबल मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब चूँकि जैसे मैंने कोई एक टेबल इंसर्ट कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट के नाम से दो मज़ीद टैब अपीयर होना शुरू हो गए हैं। इन दोनों का ताल्लुक भी डायरेक्टली टेबल के साथ है। अगर मैं टेबल से बाहर आ जाता हूँ, बाहर क्लिक कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो दोनों टैब्स गायब हो जाती हैं। तो जैसे मैं इसके अंदर आ जाता हूँ, तो ये दोनों टैब्स फिर से अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम टेबल्स को इंसर्ट करने के बाद जो दो न्यू टैब्स नज़र आ रही हैं, इसमें डिज़ाइन टैब्स पढ़ेंगे। तो डिज़ाइन में हम क्या करते हैं कि जब हम कोई टेबल इंसर्ट करते हैं तो वो सिंपल इस शेप में आप लोगों को नज़र आ रहा है। लेकिन अगर इस पर मैं यहाँ से टेबल स्टाइल्स ग्रुप्स से कोई स्टाइल्स अप्लाई कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि इस पर एक कलर स्कीम अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे ये टॉप की रो और ये फर्स्ट जो कि बिल्कुल लेफ़्ट पे नज़र आ रहा है, वो कॉलम आपको बिल्कुल हाईली शेडेड नज़र आ रहा है। तो इससे रिलेटेड ये कुछ ऑप्शन है। अगर इसको मैं यहाँ से ऑफ़ कर दूँ, इसको भी ऑफ़ कर दूँ और इसको भी ऑफ़ कर दूँ, तो ये पूरे का पूरा टेबल अब सेम कुछ ग्रे कलर में आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अगर इसको मैं दोबारा से चेक कर दूं, तो आप देख रहे हैं कि टॉप रो सिलेक्टेड है और उसको हाईली उसको उन्होंने शेड कर दिया है। इस तरह फर्स्ट कॉलम के लिए भी इस तरह हम कर सकते हैं, टोटल रोज़ के लिए भी कर सकते हैं, लास्ट कॉलम्स के लिए भी कर सकते हैं। बैंडेड रोज़ मतलब पहला रो एक कलर का होगा, दूसरा दूसरे कलर का, और फिर तीसरा रो फिर ही उसी फर्स्ट रो को रिपीट करेगा। तो ये मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, ये ख़ुद से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल और ख़ास बात नहीं है। यहाँ से आप मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको चाहिए, जो आपको पसंद हो मुख्तलिफ, वो अपनी चॉइस के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और इसको मैं सिंपली उसी सिंपल फॉर्म में रहने देता हूँ। फिर आगे चल के हमारे पास है बॉर्डर्स का ग्रुप। उसमें से मुख्तलिफ बॉर्डर्स के लिए यह है कि टेबल के ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म के बॉर्डर्स, शेड्स, कलर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक शेड है। अगर मैं सिर्फ इस पहले रो को सेलेक्ट कर दूं और यहाँ से शेड अप्लाई कर दूं, अब यहाँ से मैंने रेड कलर को सेलेक्ट कर दिया है, तो सिर्फ फर्स्ट रो पे ये रेड कलर का शेड बन चुका है। अब इसको मैं कंट्रोल जी प्रेस करके दोबारा अंडू कर देता हूँ। फिर यहाँ से है बॉर्डर स्टाइल्स। बॉर्डर स्टाइल्स यहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर दूँ, तो मेरे पास एक पेंसिल नुमा, मार्कर नुमा चीज़ बन गई है मेरे कर्सर के साथ। इसको मैं जिस बॉर्डर के ऊपर इस तरह फेरूँगा माउस की मदद से, तो वहाँ पर वो बॉर्डर बन जाएगा। अब इस बॉर्डर की यहाँ से मैं स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं 3 लाइन्स के अगर सेलेक्ट कर लूँ और इस तरह मैं किसी भी लाइन के ऊपर फिरूँगा, तो वहाँ पे इस स्टाइल का बॉर्डर बन जाएगा। अब यहाँ से इस बॉर्डर का साइज़ भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर इसको मैं 3 सेलेक्ट कर दूँ और यहाँ पे इस तरह अप्लाई करूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसका साइज़, यहाँ से इसका स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से इस पेंसिल का या पेन का जो बॉर्डर कलर है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बॉर्डर भी ग्रीन रेड कलर का आ जाए, तो इसको मैं इस तरह यहाँ से पेन कलर सेलेक्ट कर देता हूँ और फिर जैसे ही मैं मार्कर के थ्रू बॉर्डर लगाता रहूँगा, तो वो रेड कलर में अब मेरे पास नज़र आती जाएंगी। ये तो मैं सिर्फ ये सिलेक्टेड रोज़ या सिलेक्टेड कॉलम पे अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एज अ होल पूरे टेबल के ऊपर कोई बॉर्डर अप्लाई करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से इस मार्कर को ऑफ़ कर देता हूँ और यहाँ से पूरे टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर ऑल कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पूरे के पूरे टेबल पे बॉर्डर अप्लाई हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरह नज़र आ रहा है। ये इस वजह से कि यहाँ से हमने
ये सेलेक्ट किया हुआ था। अगर मैं इसको सिर्फ 1/4 पार्ट सेलेक्ट करूं और पेन कलर ब्लैक कर दूं और यहाँ से स्टाइल भी सिंपल लाइन कर दूं और यहाँ से अप्लाई कर दूं ऑल बॉर्डर्स, तो आप देख रहे हैं कि मेरा टेबल फिर उसी पुराने स्टाइल में आ चुका है। तो ये था टेबल में जो नया टैब था डिज़ाइन, उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह आगे चल के हम टेबल लेआउट पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।